वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत वेलकम है। 10वीं की परीक्षा शुरू है और 3 पेपर हो चुके हैं। अब 8 मार्च को जो पेपर होने वाला है वो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। जिस तरीके से हमने मराठी के पेपर का एक आइडिया लगाया था कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है, ठीक उसी तरीके से हम हिंदी के पेपर के बारे में भी आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां से आपको तमाम चीज़ें जो है वो आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगी। तो देखिए, हिंदी का जो पेपर है वो 8 मार्च को होने वाला है। अब इस पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने हिस्सों में ये पेपर डिवाइड होता है, ये तमाम चीज़ों की हम आपको तफसील से मालूमात इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना है। आपके सामने जिस तरीके से देखिए यहाँ पर हिंदी का पर्चा नज़र आ रहा है, हिंदी का क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा है, ठीक इसी तरीके से हिंदी का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर होता है और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 40 होते हैं। 10 मार्क्स की आपकी ओरल ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर आपको सीट नंबर का कॉलम दिख रहा है, ठीक मराठी की तरह ही इसमें भी आपको सीट नंबर जो है वो पेन से फिल कर देना है। बाकी इसके अलावा पेन का इस्तेमाल आपने क्वेश्चन पेपर पर कहीं पर भी नहीं करना है, ठीक है। 2 घंटे का वक्त होता है, 2 घंटे 10 मिनट आपको बढ़ाकर इस बार दिए जा रहे हैं। तो इसमें वही दूसरी जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है, बस यही आपने याद रखना है कि सभी कृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। आप जब भी कोई भी शक्ल बनाते हैं तो शक्ल बनाने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ पेन का ही इस्तेमाल करना है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पर बोर्ड आपको खुद इजाज़त दे रहा है, ठीक है। उसके आगे अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। ये आप क्वेश्चन पेपर पर आ चुके हैं और क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देखिए, पहला जो विभाग है वो गद्य होता है, 12 नंबर का होता है। ये चीज़ें हमने जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो पहला विभाग होता है हिंदी के पेपर में, आपका 40 मार्क्स का जो पेपर होता है, तो उसमें पहला विभाग गद्य विभाग होता है जो कि 12 नंबर के लिए पूछा जाता है। अभी 12 नंबर किस तरीके से होते हैं, तो देखिए गद्य मतलब सबक वाला हिस्सा जो होता है उसमें से 2 पैसेज आपको, 2 उतारे, 2 परिच्छेद पूछे जाते हैं। ये 2 परिच्छेद 6-6 नंबर के होते हैं। इस तरीके से गद्य विभाग मतलब गद्य विभाग जो होता है वो पहला विभाग होता है। इस तरीके से ये 12 नंबर का होता है। तो देखिए ये परिच्छेद आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो ठीक इसी तरीके से जो है गद्य विभाग में परिच्छेद पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं देखिए। अब खोया हुआ आदमी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सबक है, खोया हुआ आदमी, क्योंकि हर साल जो है बोर्ड इसमें से कुछ ना कुछ लेता है। तो खोए हुए आदमी के गुण, अब खोया हुआ आदमी के गुण आप कहाँ से ढूंढेंगे, तो आप जो है परिच्छेद में से इसके जवाब ढूंढेंगे। गद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखे। देखिए, जो भी शब्द युग्म जो है गद्यांश में आए हैं, मतलब परिच्छेद में आए हैं, वो शब्द युग्म आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए, वर्षा और देहात, इसके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने होते हैं, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द आपने वही लिखने हैं जो परिच्छेद में आए हैं। अपने मन से, अपने दिल से यहाँ पर आपने पर्यायवाची शब्द नहीं लिखना है। शब्द युग्म जो है वो परिच्छेद में आए हैं वही लिखना है। तो तमाम चीज़ें आपको परिच्छेद में जो आई है वही से लिखना है। अपने दिल से, अपने मन से कोई चीज़ आप इसमें नहीं लिखेंगे। इस तरीके से ये 6 मार्क्स का होता है। और लास्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि देखिए, लास्ट में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर ठीक सोमत की तरीके से प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, जिसको हम पर्सनल रिस्पांस कहते हैं, जिसको हम अपने मत कहते हैं। वाणी की मधुरता विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। तो वाणी की जो मधुरता होती है इस विषय में आपको अपने विचार लिखने हैं 25 से 30 शब्दों में। तो मैंने आपको जिस तरीके से मराठी अंतर भारती में बताया था कि स्वमत जो होता है, अपने विचार जिस तरीके से होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी लिखना है आपके विचार है। अब वाणी की मधुरता किस तरीके से होती है, इस पर आपको अपने विचार बताने, हमारे विचार या बोर्ड वालों के विचार यहाँ पर उसको नहीं देना है। आपको इसमें जो है अपने विचार बताने हैं। तो अपने विचार आप हिंदी भाषा में लिखिए, आपको बिल्कुल पूरे नंबर यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 मार्क्स का। उसके बाद देखिए इस तरीके से ये दूसरा पैराग्राफ आता है, गद्य पैसेज आता है गद्य विभाग में से, वो भी 6 नंबर का ही होता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ आपको देखिए। अब जैसा कि यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए, कृति पूर्ण कीजिए, ये 2 नंबर इसके हो जाते हैं। वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए, 1 नंबर। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। देखिए, परिच्छेद में आए विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द आपको ढूंढ कर लिखने हैं। तो ये हो गए आपके 4 नंबर। तो इस तरीके से जो है गद्य विभाग में से टोटल 12 नंबर के आपके सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो पैसेज आता है 6 मार्क्स के लिए और दूसरा जो पैसेज आता है 6 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपका विभाग अ होता है जिसमें 12 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद सोमत लास्ट में पूछा गया, जिसको हम पर्सनल रिस्पांस कहते हैं। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इस विषय पर
25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आपको हिंदी में अपने विचार लिखने होते हैं, मतलब आप प्रकृति की रक्षा किस तरीके से कर सकते हो, ये आपको अपने विचार, अपने ख्याल में यहाँ पर बताना है। और मैंने कहा कि आप अपने विचार लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं, कोई बंदिश इसमें नहीं होती है। तो आप अपने विचार जो है जिस भी तरीके से लिखिए, हिंदी भाषा में लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद 12 नंबर का पेपर आपका हो जाता है। उसके बाद हम अपने दूसरे विभाग की तरफ आते हैं, जिसको हम पद्य विभाग कहते हैं। मतलब ये जो हिस्सा होता है, ये नज्म वाला हिस्सा होता है। ये 8 नंबर के 2 पैसेज आपको पूछे जाते हैं। ओ प्रश्न दूसरा ओ और प्रश्न दूसरा आ, ये 4-4 नंबर के इस तरीके से ये प्रश्न होते हैं और नज्म के हिस्से में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद प्रश्न दूसरा आ देखिए, यह हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है, खिलौना है मिट्टी का, फना होने से डरता है। तो इस तरीके से ये एक कविता पूछी गई है। ये प्रश्न दूसरा आ है। तो इस तरीके से 2 कविताओं के 2 परिच्छेद आपको पूछे जाएंगे। 4-4 नंबर के लिए आपको उसके जवाब लिखने हैं। देखिए सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि संजाल पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि खिलौना, मासूम बच्चा, रिहाई मांगने वाला इंसान और शख्स, ये चारों चीज़ें जो है, रिलेटेड चीज़ें जो है, आपको परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखनी है और 2-2 नंबर की ये चीज़ें है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको 1-1 नंबर के, मतलब 2 नंबर आपको इसके टोटल मिलने वाले हैं। और यहाँ पर लास्ट में पूछ रहा है कि देखिए अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मतलब लास्ट की जो 4 लाइनें हैं उनका सरल अर्थ, कविता की उस लाइनों का सरल अर्थ जो है आपको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से ये पद्य विभाग होता है। तो गद्य विभाग जो होता है वो 12 नंबर के लिए होता है, जिसमें प्रश्न पहला ओ और प्रश्न पहला आ पूछा जाता है। इसी तरीके से पद्य विभाग जो होता है उसमें प्रश्न दूसरा ओ और प्रश्न दूसरा आ जो है ये 4-4 नंबर के लिए पूछा जाता है। इस तरीके से आपकी पूरी बुक मुकम्मल हो जाती है 20 मार्क्स में। 20 मार्क्स में आप जितनी किताब पढ़ते हो वो पूरी की पूरी किताब आपकी मुकम्मल हो जाती है। अब आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगले 8 मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे विभाग भाषा अध्ययन व्याकरण 8 अंक। तो अगले 8 मार्क्स जो होते हैं वो भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण के 8 अंक होते हैं। आपने जो किताब पढ़ी है गद्य विभाग पद्य विभाग वो 20 नंबर में खत्म होगी, लेकिन उसके बाद जो 8 नंबर होते हैं ये व्याकरण के होते हैं। व्याकरण भी किताब में से ही पूछा जाता है। तो जैसे कि देखिए मानक वर्तनी के अनुसार सही शब्द छाट कर लिखिए। तो सही शब्द आपको ये 4 में से सिलेक्ट करना है कि सही शब्द कौन सा है, वो सही शब्द आपको जहाँ पर लिखना है। जैसा कि विश्वास हो जाता है तो विश्वास सही है, मतलब वर्तनी के हिसाब से आपको लिखना है और सही शब्दों को ढूंढ कर ही आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ये 1 नंबर के लिए पूछा गया है। इस तरीके से 8 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए के लिए मैंने उसके लिए बुक खरीद लाई। इस तरीके से जो होता है ना, शाबाश, बहुत शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश हम क्रिकेट वगैरह में बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको संधि विच्छेद पूछा जाएगा, संधि जो भी है इस तरीके से पूछा जाएगा। उसके बाद अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखे। तो ये जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है कि मुहावरों का चयन करना है और वाक्य फिर से लिखना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है अथवा मुहावरे का अर्थ उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो बता रहा है कि काल के भेद पहचानना है। आपको काल के भेद पहचानना है, कल क्या खाया था। अब ये शब्द यहाँ पर वाक्य आपको पूछा गया है, जुमला आपको पूछा गया है कि आपको पहचानना है कि कौन से काल का ये जुमला है। पानी अब निर्मल नहीं रहा, सामान्य भविष्यकाल इसको आपने करना है। तो पानी अब निर्मल नहीं रहा, इसको आपने सामान्य भविष्यकाल में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरीके से ये व्याकरण का हिस्सा होता है और यहाँ पर व्याकरण पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आपके लिए देखिए, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला कहती है, पूर्ण वर्तमान काल। आपको क्या करना है, वह तुम्हें हमेशा बुरा भला कहती है, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, इस तरीके से ये जो चीज़ें होती है। उसके बाद ठीक है, अब हम आते हैं अपने विभाग नंबर 4 की तरफ आते हैं, जिसको हम रचना विभाग कहते हैं। अब रचना विभाग में क्या होता है, देखिए रचना विभाग में आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट समझा रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से सवाल आते हैं, थोड़े बदल बदल कर आते हैं, लेकिन सवाल जो है वो इसी तरीके से आते हैं। अब रचना विभाग 12 अंक का होता है, जिसको हम उपयोजित लेखन कहते हैं, मराठी में सेक्शन डी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पत्र पूछा जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि जैसा पत्र पूछा जाता है यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से पत्र पूछा जाएगा। कोई 2 पत्र आपको दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक पत्र आपको यहाँ पर लिख लेना है और इसके जो नंबर है वो 4 होंगे। मतलब 12 में से 4 नंबर आपको इस यहाँ पर से मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अथवा यहाँ पर आपको लिख रहा है, तो ये 2 में से कोई एक पत्र आपको लिखना होता है। दोनों फॉर्मेट आपके क्वेश्चन पेपर पे दिए जाएंगे। उसके बाद 2 नंबर में क्या होता है, देखिए 2 नंबर में होता है कि एक तो आपने कहानी लिखनी है,
4 मार्क्स के लिए आपने कहानी लिखनी है, या तो फिर देखिए कहानी अगर आप नहीं लिखते या आपने नहीं लिखना है तो सबसे सिंपल चीज़ें यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए, ये फ्री के मार्क्स रहते हैं। गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, यहाँ पर आपको इस गद्य आकलन को क्या करना है, इस गद्य उतारे को जो है, परिच्छेद को जो है पढ़ लेना है और प्रश्न निर्मिति करनी है। मतलब आपको 4 प्रश्न बनाने होते हैं, ये पूरा पैराग्राफ पढ़कर, ये पूरा पैसेज पढ़कर। ये तो सबसे आसान चीज़ होती है कि आप प्रश्न तैयार कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, देखिए उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारों की गोलियों की शीशी खोली और चावल में डालने के लिए शीशी को ढक्कन मोड़कर जैसे ही उससे ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गलतियां छिटक कर दूर जा गिरी। तो क्या दूर जा गिरी, क्वेश्चन मार्क। तो मतलब जो चीज़ें ना आप जिससे सवाल बना सकते हो, ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क आपने पीछे लगा देना है, आपको 4 के 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये हो जाता है हमारा 36 मार्क्स का पेपर और बचे हुए 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, बचे हुए 4 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो निबंध लेखन होता है, निबंध लेखन से आप तमाम लोग परिचित है, जैसा कि मैं पेड़ बोल रहा हूँ, मैं दरख्त बोल रहा हूँ, या अनुशासन का महत्व, डिसिप्लिन का कितनी अहमियत है। 2 में से कोई एक निबंध आपको एक पेज भरकर लिख देना है 15-20 लाइन में, और इसके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर डी, मतलब जिसको हम रचना विभाग कहते हैं, रचना विभाग टोटल 20 मार्क्स का होता है। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है थोड़ा चेंज करके पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन का टाइप जो है वो सेम होता है। जैसा कि हम सीटेट टीएटी में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ 3-4 क्वेश्चन पेपर देख लो आप, वही पेपर में आएगा। लास्ट प्रीवियस ईयर का 2018 से लेकर 2020, 21, 22 तक आप क्वेश्चन पेपर देख लो, उसमें के तमाम चीज़ें जो है पेपर में आ जाएंगी। उसके अलावा पेपर में कुछ भी नहीं आता है। तो पहला जो विभाग होता है हमारा, वो होता है गद्य विभाग, जिसको हम 12 नंबर के लिए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पहला ओ और प्रश्न पहला आ। उसके बाद हमारा जो दूसरा विभाग होता है पद्य विभाग होता है 8 मार्क्स के लिए, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न दूसरा ओ, प्रश्न दूसरा आ। और तीसरा विभाग हमारा रचना व्याकरण का विभाग होता है, और चौथा विभाग जो है हमारा रचना विभाग होता है, जो 12 मार्क्स के लिए होता है, जिसमें 1 पत्र लेखन, 4 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं और 1 निबंध आपको लिखना होता है 4 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। और अगर आपको पेपर में जो चाहते हैं आप वो देखना है, तो पिछले 4 साल के या 3 साल की भी अगर आपने क्वेश्चन पेपर देख लिए, एक दिन आपके पास है, तो वो पूरे के पूरे पेपर में आएंगे। उससे अलावा उसके बाहर का पेपर में कुछ नहीं आने वाला है। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो इससे जुड़े तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, संपूर्ण महाराष्ट्र के उर्दू मीडियम के तमाम बच्चों को जो है, हिंदी मीडियम के तमाम बच्चों को जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सबके लिए यूज़फुल है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ किसी भी शैक्षणिक अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर नोटिफिकेशन के साथ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।